समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज दोनों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। क्या पूरा मामला था और कोर्ट ने क्या फैसला दिया है, इस बारे में बात करते हैं। हमारे साथ यूपी सरकार के अपर महाधिवक्ता पीसी श्रीवास्तव जी हैं। सर, ये क्या पूरा मामला था और क्या फैसला आया हुआ है? सन 2014 में जब आजम खां मंत्री थे सपा सरकार में, तो उन्होंने 5 रोड क्लीनिंग मशीनें मंगाई थी नगर पालिका रामपुर के लिए। उन नगर पालिका मशीन जो 5 मंगाई थी, तो कंपनी ने उनमें से 5 के अलावा एक मशीन गिफ्ट के तौर पे दी थी नगर पालिका रामपुर को, अपने प्रमोशन के लिए। वो जो गिफ्ट के तौर पर मशीन आई थी, वो मशीन नगर पालिका रामपुर में यूज न करके आजम खान ने अपनी यूनिवर्सिटी में प्राइवेट तौर पर यूज कर ली थी। जब 19/9/22 को एक वाकर अली साहब ने इस केस के इन्फॉर्मेंट ने एक एफआईआर की कि साहब वो मशीनें आई थी, एक मशीन को आजम खान ने जौहर यूनिवर्सिटी में अपने लिए यूज करते थे, उस मशीन को उन्होंने कहीं उसमें गायब कर दिया है। 2 मुलजिम इसमें पकड़े गए थे किसी और केस में। उन्होंने कन्फेस किया कि साहब वो मशीनें जो हैं, हमने आजम खान वगैरह ने के इंस्ट्रक्शन पे काट के उसको जौहर यूनिवर्सिटी कैंपस में हमने दबा दिया है। 19/9 को ही दिन से रिकवरी शुरू हुई और रात में 11 साढ़े 11 बजे तक रिकवरी चली। मशीनों को 8 फीट जमीन में गाड़ कर डिसमेंटल करके वो मशीनें रिकवर की गई। और अजहर इसमें एक मुलजिम और हैं, जिसको अजहर नाम उनका है, अजहर खान। वो तत्कालीन उस समय की जब मशीनें आई थी, तो उसमें चेयरमैन थे वो, जब मशीनें उन्होंने यूज करते थे। तो अजहर खान भी मुलजिम बने। ये आया कि आज मशीनें जो हैं वो 5 ही आई थी, 5 के अलावा कोई मशीन नहीं आई थी। जब इंस्पेक्टर ने आईओ जो थे इस केस थे, उन्होंने जब इस रिकवरी मशीन का नंबर लेकर इसको कंपनी से वेरीफाई किया, तो कंपनी ने वेरीफाई करके बताया कि ये मशीन पे कोई ट्रांजेक्शन नहीं होता, इसको हमने गिफ्ट फ्री ऑफ कास्ट रामपुर में भेजी थी। जिसको आजम खान ने, ये पाया गया कि आजम खान ने इसको यूज किया। जब सरकार बदली तो उन्होंने उस मशीन को कटवा कर और 8 फीट नीचे जमीन जौहर यूनिवर्सिटी में दबवा दी थी, जिसकी रिकवरी हुई। जिस पे रिकवरी करने के बाद इनके ऊपर आजम खां, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खां, तत्कालीन उस समय के चेयरमैन, नगर पालिका चेयरमैन अजहर खां और अन्य के ऊपर एफआईआर हुई। और यहाँ से जमानत अर्जी की सुनवाई 2 तारीख को हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल साहब भी अपेयर किए थे, और यहाँ से इमरान उल्लाह, और शासन की तरफ से मैं और मेरे साथ जेके उपाध्याय एजीए फर्स्ट, और वादी की तरफ से श्री शरद शर्मा जी अपेयर किए थे। माननीय न्यायालय ने के समस्त सुनवाई हुई, और समस्त सुनवाई के पश्चात 2 सितंबर को फैसला सुरक्षित हुआ। आज माननीय न्यायालय ने निर्णय दिया है, जिसमें माननीय न्यायालय ने उनकी जमानत अर्जी निरस्त कर दी। आज क्या फैसला कोर्ट ने दिया है? माननीय न्यायालय ने मोहम्मद आजम खां, अब्दुल्ला आजम खां और अजहर खां की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अच्छा, जो बचाव पक्ष है उनकी तरफ से क्या दलील दी गई थी और आपकी तरफ से क्या दलीलें पेश की गई थी? उनकी तरफ से दलील ये दी जा रही थी कि साहब 5 मशीनें थी, और नगर पालिका ये कह रही है कि साहब 5 मशीन की रिकॉर्ड है, मेरे पास रिकॉर्ड मेंटेन है, 5 मशीन खड़ी है नगर पालिका में। लेकिन इस मशीन को वो डिनाई कर रहे थे, जबकि इस मशीन के लिए कह रहे साहब ये मशीन हमारे नगर पालिका में आई नहीं थी। जबकि जब ये मशीन की रिकवरी हुई, तो कंपनी ने से जब लेटर लिखा गया, कंपनी से वेरीफाई किया गया, तो कंपनी ने कहा नहीं साहब 5 के अलावा ये मशीन हमने फ्री ऑफ कास्ट दिया था, ये फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया था, जो कि आजम खां के इस नंबर की मशीन दी गई थी, और वही मशीन नंबर की मशीन आजम जौहर यूनिवर्सिटी के कैंपस से रिकवर की। हाँ, सरकार की तरफ से क्या कुछ कोर्ट में कहा गया था? सरकार की तरफ से हम लोगों ने यही पक्ष रखा कि साहब ये जिस नंबर की मशीन रिकवर हो रही है, वही नंबर की मशीन कंपनी कह रही है कि साहब ये हमने गिफ्ट की थी, वो नंबर की मशीन हमने गिफ्ट की थी, और वही इनसे रिकवरी हो रही है। ये रिकवरी इनके कैंपस से रिकवरी, जौहर यूनिवर्सिटी कैंपस से रिकवरी है। ये इनकी जवाबदेही होती है कि ये मशीन कहां से आ गई। 8 फीट नीचे दबी हुई है, डिसमेंटल हालत में है। कंपनी उस समय कह रही है कि इतनी महंगी मशीन हमने गिफ्ट के तौर पे दी है, तो वो मशीन की जवाबदेही, वो आती मशीन आई थी तो वो नगर पालिका के लिए आई थी, लेकिन उसको इन्होंने पर्सनल तौर पे यूज किया। और जब सरकार बदली 17 में, इन्होंने उसको कटवा के दबवा दिया।
अच्छा, क्या मशीन के टुकड़े कर दिए गए थे और जी उसको हाँ, दबवा जी दिया गया जी था? हाँ। 8 फीट जमीन मशीन जो रिकवर हुई है, वो ज़मीन से 8 फीट नीचे से रिकवर हुई है। 8 फीट नीचे बहुत होती है, मतलब उसको तोड़ के डिसमेंटल करके टुकड़ों में करके नीचे दबाई गई। अच्छा, इस पूरे मामले में आज़म खान और अब्दुल्ला आज़म का क्या रोल था? जमीन यूनिवर्सिटी इनकी थी, इन लोगों ने यूनिवर्सिटी इनकी थी, कैंपस इनका था, और वो मशीन आई थी नगर पालिका के यूज के लिए आई थी, रामपुर नगर पालिका के लिए यूज के लिए आई थी। लेकिन उन्होंने एक फ्री की मशीन जब आई तो उसको इन्होंने नगर पालिका के रजिस्टर में दर्ज न करवाकर, या दर्ज करवाया भी, दर्ज होगा भी तब भी उसमें एक मुलजिम इसमें बनना, एक और मुलजिम बना जो कि रिकॉर्ड उसके अंडर में रहता था। इन्होंने उस मशीन को अपने यूज में लिया प्राइवेट में, जो इनको करने की, क्योंकि जौहर यूनिवर्सिटी नगर पालिका के परिक्षेत्र में भी नहीं आती थी, उसको इन्होंने अपने प्राइवेट तौर पर यूज करना किया शुरू कर दिया। तो उस वक़्त क्या पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से शिकायतकर्ता जो है वो एफआईआर कराने की हिम्मत नहीं जुटा सका था? नहीं, उस हुआ ये कि एक बार ये इंटरव्यू दे रहे थे, एफआईआर में का भी है कि प्रोसिक्यूशन केस भी उसने ये एफआईआर यही कराई कि एक बार ये इंटरव्यू दे रहे थे जौहर यूनिवर्सिटी में, और इंटरव्यू में इनके पीछे उस मशीन दिखाई पड़ी। तो ये एक चैनल पे आया, ये बात फोटो आई यूट्यूब पे, तो उसने यही कहा कि साहब वो मशीन और आई थी, वो मशीन नगर पालिका में नहीं है, एक मशीन इन्होंने ही कहीं दबा रखी है। और 2 मुलजिम जब पकड़े गए किसी और केस में तो उन्होंने कन्फेस किया उनसे रिकवरी हुई इनके कैंपस से। धन्यवाद। तो ये हैं पीसी श्रीवास्तव जी, जो कि अपर महाधिवक्ता हैं। इनका कहना है कि जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच ने मोहम्मद आज़म खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म और अज़हर खान, जो कि नगर पालिका के तत्काल चेयरमैन हैं, तीनों की ज़मानत अर्जी को खारिज कर दिया है। मोहम्मद मोइन, एबीपी नेटवर्क, प्रयागराज। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.